उनके डेलीगेशन को देखिए जरा। इसमें एलन मस्क, टिम कुक और जैनसन हुआंग जैसे बड़े बड़े सीईओ शामिल थे। और ये डेलीगेशन जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था। अमेरिका चीन को ये संदेश दे रहा था कि हमारी सैन्य ताकत के साथ साथ हमारी आर्थिक और तकनीकी ताकत भी दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन चीन भी कूटनीति में पीछे नहीं है। इस पूरी मीटिंग का सबसे सरियल या कहें अजीबोगरीब पल तब आया जब स्टेट बैंक्वेट के दौरान चीनी मिलिट्री बैंड ने राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए उनका फेवरेट गाना बजाया। हाँ, YMCA। जी, YMCA की धुन। जरा इस विडंबना को महसूस कीजिए। एक तरफ मध्य पूर्व में क्लस्टर मिसाइलें गिर रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था की सांसें अटकी हुई हैं, और दूसरी तरफ बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में YMCA बज रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का ऐसा विरोधाभास है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो हमें समझ आएगा कि यहाँ कोई स्थायी शांति समझौता नहीं हो रहा था। तो फिर क्या था ये पूरी तरह से एक बिजनेस डील थी। इसे दस्तावेजों में ट्रांजैक्शनल बार्गेन का नाम दिया गया। दोनों महाशक्तियां, अमेरिका और चीन, ये अच्छी तरह जानती थी कि अगर हॉर्मुज से तेल का आना हमेशा के लिए रुक गया तो दोनों की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो इस बोर्डरूम डील की शर्तें क्या थी? चीन ने वादा किया कि वो ईरान को सैन्य उपकरण देना बंद कर देगा, जो कि बहुत बड़ा कदम है। हाँ, चूंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, इसलिए ईरान पर उनका भारी आर्थिक दबाव है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका से 200 बोइंग जेट्स खरीदने और टेक्सास और अलास्का से तेल खरीदने का भी वादा किया। और इसके बदले में अमेरिका ने क्या दिया? राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर लगाए गए 14.5% टैरिफ को हटाने का वादा किया और सबसे बड़ी बात, ताइवान को दिए जाने वाले अमेरिकी समर्थन को कम करने का भी संकेत दिया। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी कूटनीतिक जीत सुनिश्चित करने के लिए ताइवान पर कड़ी चेतावनी भी दी और ईरान के लिए वित्तीय हर्जाने की मांग को भी जारी रखा। यानी अपना अपना आर्थिक फायदा देखकर दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों ने हाथ मिला लिया और मध्य पूर्व के इस भयानक युद्ध पर एक ढक्कन लगाने की कोशिश की। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब दुनिया भर के नेता बीजिंग में डिनर टेबल पर दुनिया का नक्शा बांट रहे थे, जमीनी हकीकत में ईरान के अंदर एक बिल्कुल नया और रहस्यमयी ढांचा जन्म ले रहा था, जिसे खुफिया दस्तावेजों में इस्लामिक रिपब्लिक 3.0 कहा गया है। 8 मार्च को मुश्तबा खामेनी, जो कि हवाई हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर के बेटे हैं,